दिलीप जायसवाल की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे नेता हुए लेकिन वो उस काम को कर नहीं पाए। सम्राट चौधरी में अमित शाह ने वो पोटेंशियल देखा, और अमित शाह को अगर किसी लीडर को ऐसे पिक करना होता है तो उनका 3 क्राइटेरिया होता है सर। पहली बात तो ये कि वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए दिखने बोलने में। दूसरी चीज़ ये कि जो उसका सोशल मैसेजिंग हो वो अच्छा होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ को उन्होंने पिक किया तो उस समय बीजेपी के स्वाभाविक चॉइस नहीं थे। उन्होंने सोशल मैसेजिंग का एक बड़ा गेम देखा कि अगर 17 में पिक कर रहे हैं तो 19 लोकसभा चुनाव में सीधे फायदा होगा, जो कि हुआ। तीसरी चीज़ की मेहनत खूब कर सके। ये तीनों चीज़ जैसे ही उन्होंने सम्राट चौधरी में देखा तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति 18 में आ रहा हो बीजेपी में, और ऐसा नहीं है कि बिहार बीजेपी कोई नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है कि आपके पास लीडर नहीं इसलिए किसी को बना लिया। आपके पास एक से एक नेता थे, फिर भी प्रदेश की कमान इनको सौंप दी गई थी, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और सौरभ, उसके बाद से बिहार बीजेपी का कोई भी बड़ा डिसीजन हो, कहा यह जाता था कि सम्राट चौधरी की मर्जी के बिना वो डिसीजन नहीं हो सकता। रियल सेंस में अथॉरिटी थी इनके पास, लगातार दिखी। ठीक है, और उसमें कोई विवाद नहीं था। बात सही है। देखिए 2018 में आए, सर ने भी कहा है कि भाई बीजेपी का दूसरा गैर भाजपा मुख्यमंत्री बना है, ये गैर भाजपा भी बनने वाला है। हाँ, तीसरा भी बनेगा। हाँ, एक और बनेगा भी। मतलब आप हिमंता की बात कर रहे थे ना, हिमंता तो बन गए एक, हाँ, बाहर कांग्रेस से आए। बंगाल की बात कर रहे हैं। एक बंगाल, अगर जीते बंगाल में तो एक बंगाल में बन जाएगा। अब होने लगा, लेकिन बीजेपी को इस बात के लिए नहीं जाना जाता कि आप आयातित व्यक्ति को जो है टॉप जिम्मेदारी जो है इतनी आसानी से नहीं देते। हेमंता भी आए तो लोगों ने ये कहा कि चलो भाई 5 साल उनको भी वेट कराया। पहला टर्म जो है सर्बानंद सोनोवाल को मिला। फिर वो आए तो केवल वो आसाम के लिए नहीं आए थे, पूरे नॉर्थ ईस्ट एक तरीके से उन्होंने डिलीवर किया था। लेकिन यहाँ जैसे है कि भाई आते ही प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद फिर सारे जिम्मेदारियाँ मंत्री के तौर पर, और फिर अब ये। अब आप देखिए जी, वो तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हैं तो लालू जी के शिष्य ही, लालू जी की पाठशाला से निकले हैं, तो बिहार की राजनीति तो घूमती लालू जी के इर्द गिर्द ही है। भाई उनकी बात को गलत भी नहीं कह सकते, आरजेडी से ही निकले थे ये, वो बहुत तो पाठशाला नहीं, घर से निकले थे तेजस्वी। लेकिन हाँ सर, मतलब सम्राट चौधरी क्या नया लाते हैं बिहार की गवर्नेंस? नहीं, अभी कुछ नया लाने की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो निरंतरता है वो कायम रहनी चाहिए। जो निरंतरता है, नीतीश कुमार जिस तरह से सरकार चला रहे थे और जो राजनीतिक सामाजिक समीकरण बना करके चुनाव जीते थे, देखिए 202 सीट का मैंडेट मिला हुआ है ना, तो वो निरंतरता को, वो उस निरंतरता के लिए सम्राट चौधरी को बनाया गया और इसके लिए ही उनको तैयार किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी उनको तैयार कर रही थी पिछले कई वर्षों से, दूसरे तमाम प्रयोगों के विफल होने के बाद। 2015 में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयोग था कि हम यादव वोट अपने साथ ले आ सकते हैं, कि हाशिए पर गई हुई पार्टी है भारतीय जनता, ये जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके उस समय 22 एमएलए थे, सिर्फ 22 एमएलए 2010 में जीते थे, तो ये हाशिए पर गई हुई पार्टी है, हम यादव वोट ले सकते हैं और एक बड़ा 14% का वोट ले आ लेंगे, हम अपनी राजनीति करेंगे। नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष बने, भूपेंद्र यादव प्रभारी बने, रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री बने। वो प्रयोग चला नहीं, कोई 50 के करीब टिकट या 40 के करीब टिकट 15 के विधानसभा चुनाव में दी भाजपा ने, वो फेल हो गया। फिर 2020 का चुनाव आया तो फिर प्रयोग किया, जब जीते ये लोग भारतीय जनता पार्टी, तो वैश्य समाज के तारकिशोर प्रसाद और अति पिछड़ा समाज की रेणु देवी दो मुख्यमंत्री बनाया। वो प्रयोग भी आपका विफल हो गया पूरी तरह से। तो फिर उसके बाद सम्राट चौधरी पर प्रयोग, ये समझ में आ गया कि गैर यादव ओबीसी की पॉलिटिक्स करने के लिए जो कोयरी कुर्मी धानुक है, इसको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। देखिए बिहार में एक, हम लोग पहले भी अभी बात कर रहे थे, त्रिवेणी संघ बना था 1931 में, जब जाति जनगणना हुई थी आखिरी बार, उसके तुरंत बाद एक त्रिवेणी संघ बना था और उस त्रिवेणी संघ ने आज़ादी के पहले वाली कांग्रेस को चैलेंज किया था और शाहाबाद भोजपुर का जो इलाका है उस इलाके में हरा दिया था कांग्रेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, जो बाद में चुनाव हुए थे। उसमें त्रिवेणी संघ में 3 जातियां थी, यादव, कोयरी और कुर्मी, यही 3 जातियां थी और इन्होंने एकदम जो वर्चस्वशाली जातियां हैं बिहार में उनको चैलेंज किया था 1933-34 में। तो ये आप समझिए कि अब उस त्रिवेणी संघ की तीनों जातियों को सत्ता मिल गई, यादव 15 साल, कुर्मी 20 साल और उसके बाद अब कोयरी का राजा है। तो ये बड़ा स्वाभाविक रूप से एक पॉलिटिक्स को आप समझिए बिहार के, अगर कास्ट अर्थमेटिक को जिसकी बात प्रदीप जी कह रहे थे, तो गैर यादव वोट में एक 10% का वोट आपको चाहिए है जो 14% उसको जवाब दे सके, जो सोशली भी इम्पावर्ड हो, पॉलिटिकली भी इम्पावर्ड हो, ऐसी जाति चाहिए। अति पिछड़ा समाज जो है बिहार में, जो 26% है अति पिछड़ा समाज, हिंदू अति पिछड़ा, ऐसे 36% है, 10% मुसलमान निकाल दें तो 26% हिंदू अति पिछड़ा है। उसमें सिर्फ 3 जातियां हैं जिनकी आबादी 2% से ज़्यादा है, उसमें एक धानुक है। नीतीश कुमार ने बड़ी होशियारी से जब अति पिछड़ा किया तो अपने ही वर्ग के एक धानुक को उन्होंने अति पिछड़ा में रखा हुआ है, तो वो 2% से ज़्यादा है, तेली 2% से ज़्यादा है और मल्लाह 2% से ज़्यादा है। बाकी 80 जातियाँ हैं 20% में।
उनका कोई नेचुरल नेता नहीं बन सकता था। उनको साथ में लेकर के चलने के लिए एक नेता चाहिए है जो होल्ड कमांड करता हो कास्ट के अर्थमेटिक को, तो वो सम्राट चौधरी कर रहे थे। उस कंटिन्यूटी में हम कह रहे हैं, नीतीश कुमार की राजनीति की कंटिन्यूटी में वो उस 10% वोट के साथ बाकी 26% वोट को कमांड कर रहे थे अपने साथ लेकर के चलने के लिए। और जिस इलाके में वो पॉलिटिक्स करते हैं, अंग प्रदेश के जहाँ से वो खुद आते हैं, और उसके बाद शाहाबाद का जो इलाका है जहाँ कुशवाहा आबादी बहुत है, वहाँ बड़े सहज रूप से शर्मा वर्मा का कॉम्बिनेशन बनता है। शर्मा मतलब भूमिहार, वर्मा मतलब कोयरी, तो इनका कॉम्बिनेशन बनता है शाहाबाद, भोजपुर और उसके साथ अंग प्रदेश में जहाँ से सम्राट चौधरी आते हैं। ये उसको बड़े कायदे से सम्राट चौधरी ने साधा हुआ है अपने साथ। उनके जो नीतीश कुमार के का हुआ ना, नीतीश कुमार ने उनको चुन, नीतीश कुमार ने भी उनके नाम पर मुहर लगाई। उसके पीछे कहीं ना कहीं ललन सिंह और संजय झा जैसे ये दो लोग भी साथ में थे।